लीना की शादी के 11वें दिन पति को गोली लगी। 25 साल में विधवा हुई। शादी के लिए धरने पर बैठे थे 20 साल बड़े किशोर कुमार। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर आज 73 साल की हो चुकी हैं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति की गोली लगी और 11 महीने बाद वो विधवा हो गईं। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्मफेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा 1967 का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गईं। 25 साल की उम्र में की थी पहली शादी। 11 दिन बाद पति को लगी गोली। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोडकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थीं। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गईं। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छांव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थीं। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। शादी के 7 साल बाद हुई किशोर कुमार की मौत। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। किशोर कुमार के गुजर जाने के बाद सौतेले बच्चे के साथ रही लीना। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिनों बाद लीना चंदावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।